सोशल एक्टिविस्ट आज यहाँ महकमा जल शक्ति के आर्जी मुलाजमीन जिनके सदर नज़ीरा बेगम जी हैं, इन्होंने जो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, हम इनके पूरे समर्थन में हैं। आप लोगों ने हाल ही में देखा, पिछले 3 या 4 महीने या 5 महीने पहले PHC का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। कश्मीर से लेकर जम्मू से लेकर खिताई चनाब तक ये आंदोलन चला, क्योंकि इनकी जो जायज़ डिमांडें हैं ये सरकार के सामने गुहार लगाए कि हम लोगों ने 10-10 साल अपनी ज़िंदगियां दे दी हैं। महकमा जल शक्ति डिपार्टमेंट को हम लोग काम कर रहे हैं, 12 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन इनके जायज़ मुतालबात को हल नहीं किया जाता। इनकी एक ही डिमांड थी जो जायज़ थी कि हम लोगों को मुस्तकिल किया जाए जिसके हम मुस्तहिक हैं। तो बार बार इन लोगों को आश्वासन दिए गए, असेंबली के अंदर आश्वासन दिए गए, असेंबली के बाहर आश्वासन भी दिए गए, लेकिन इन महिलाओं को, इन बहनों को, इनको इंसाफ नहीं मिला है। जहाँ तक बात इनके कामकाज करने की, ये महिलाएं खाली दफ्तरों के अंदर नहीं बैठी हुई, बल्कि जेंट्स के मुकाबले में बाहर फील्ड में काम करती हैं। बाज़ाब्ता तौर पे स्टाफ पे ड्यूटियां हैं, पानी किस समय डालना है, किस समय बंद करना है, पूरा काम निभाती है। सुबह 4 बजे उठकर शाम को 5 बजे भी, ये 6 बजे भी स्टाफ बंद करते हैं। पूरी अपनी मेहनत से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन इनकी आवाज़ को सुना नहीं जाता। पिछली बार जब आंदोलन चला तो इवन कि त्यौहार के मौके पर भी लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और उसके बाद एक कमेटी का गठन किया गया कि इन लोगों के साथ इंसाफ किया जाए, और 6 महीने का मौका दिया था कि आपके बारे में जरूर सोचेंगे। लेकिन 6 महीने गुजरने के बाद भी आज इनको अपने हक से महरूम रखा गया। कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए, और जो भी इनकी पेंडिंग वेजेस हैं वो भी इनको फौरी तौर पे वागजार की जाए, और सबसे बड़ा मुतालबा जो इनका है, इनको परमानेंट किया जाए। क्योंकि हाल ही में चिनाब रीजन के अंदर एक खुशी की लहर आई थी जब SRO 64 के तहत जो है यहाँ के महकमा जल शक्ति में काम करने वाले मुलाजमीन को परमानेंट किया गया। तो इन्हें भी नजर आया, इनके चेहरे पर रोशनी थी कि हमारा भी जो मसला हल हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि बार बार जो है धरनों पे आना पड़ता है, बार बार जो है सेक्रेटरीट के सामने मुजाहरे करने पड़ते हैं, बार बार जो जुलूस निकालने पड़ते हैं, लेकिन वो जुलूस और वो धरने जो है वो वही जगह पर महदूद रह जाते हैं, उनको अमली जामा नहीं पहनाया जाता है। आज एक प्राइवेट बिल लाया गया, कहा कि प्राइवेट बिल लाए गए जहाँ पे महकमा जल शक्ति में इनके जितने भी मुतालबात उनको हल किया जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि आज पक्की सरकार है, एक मजबूत सरकार है जम्मू कश्मीर के अंदर, और इस मजबूत सरकार के तहत किसी भी कानून को पास कर सकते हैं, कोई भी मुलाजमों का जो मसला होगा उसको हल कर सकते हैं। तो लिहाजा मैं आपके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट से और जम्मू कश्मीर की सरकार से कहना चाहूँगा कि इन महिलाओं के जो है मुतालबात हल किए जाए, बल्कि जो भी जल शक्ति डिपार्टमेंट में जो भी काम कर रहे हैं आर्जी मुलाजमीन, उनको उनके मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए। ये महिलाएं अपने घरों को छोड़कर आती हैं, सुबह बच्चों को स्कूल छोड़कर पूरे दिन भर काम करती हैं, चाहे फील्ड में काम करती हैं, चाहे ऑफिस में काम करती हैं। इनकी घर गृहस्थी भी खराब हो जाती है, लेकिन इंसाफ नहीं दिया जाता। आज मैं आपके माध्यम से यहाँ के LOP साहब जो कि सुनील शर्मा जी हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि चिनाब एरिया जो डोडा, रामबन, भद्रवाही, खिल्ली एरिया है, इन पे खास प्रायोरिटी बनाई जाए, इनकी ओर पूरा ध्यान दिया जाए, बल्कि बजट इनके लिए बनाया जाए, और मरहला वाइज जो है इनके मुतालबात को हल किया जाए, इनको मुस्तकबिल किया जाए। बल्कि यहाँ आज जो हमारे 4 राज्यसभा मेंबर जो बने हैं, उनसे भी इनके माध्यम से मैं उन तक भी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि इनके मुतालबात को हल कीजिए, एक आवाज़ बनिए। आप भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, आपको फिर से लौट कर जम्मू कश्मीर में आना है। जम्मू कश्मीर में ही आप लोगों ने चुनाव लड़ने हैं, जम्मू कश्मीर में ही आप लोगों ने इन लोगों से वोट मांगने हैं। आज इनके साथ इंसाफ कीजिए। जो भी महिलाएं हैं, जो भी जल शक्ति में काम करने वाले आर्जी मुलाजमीन हैं, उनके साथ इंसाफ कीजिए। इंसाफ होगा, अमन और अमान कायम होगा। इनको कोई जरूरत नहीं बाहर धरने देने की, बाहर जुलूस करने की, अगर इनके मुतालबात को हल किया जाए। बड़ी बदकिस्मती की बात है जो एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है या जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, आज उन्हें खाली हाथ घरों में लौटना पड़ रहा है। जैसे नज़ीरा बेगम जी हमारी प्रेसिडेंट हैं महिलाओं की, इन्होंने बताया कि उन्हें कुछ भी हाथ में नहीं दिया जाता, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं जो रिटायर्ड होते हैं। लिहाजा मैं आपके माध्यम से फिर से सरकार से अपील करना चाहूँगा, इनके मुतालबात हल किए जाएं। मैं बिना कोई सियासत के आज इनका दुख दर्द समझकर हमेशा मैं इनके साथ होता हूँ, बल्कि जहाँ भी कोई जनमन इशू होता हम साथ खड़े होते हैं। ये हमारी बहनें हैं, इनका मसला जो हल होना चाहिए, और इनके भाई हमेशा इनके साथ रहें।